औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूँ तारिक हुसैन। इस लेक्चर्स के अंदर हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आपने इनको गौर से सुनना है और इनको याद करने की हतुल इम्कान कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पेडागोजी इज़ ए। ऑप्शन नंबर ए साइंस ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी साइंस ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी साइंस ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी साइंस ऑफ टेस्टिंग। तो पेडागोजी है ऑप्शन नंबर सी का, यानी साइंस ऑफ टीचिंग। इसका करेक्ट आंसर है साइंस ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। ऑप्शन नंबर ए टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू लर्नर्स, ऑप्शन नंबर बी to help the child in passing his examination, option C to help the learners in getting employment easily, option D to help the child to respond to his environment in an effective way। तो इसका करेक्ट आंसर है द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प द चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड टू हिज एनवायरनमेंट इन एन इफेक्टिव वे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, teaching can be made effective by relating it to। ऑप्शन ए लर्निंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन डी डिस्कशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4, both teaching and learning aim at one and the same thing, that is option A make the learner more intelligent, option B make the learner full of knowledge, option C bring changes in the behavior of the learner, option D deliver information to the learner। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी bring changes in the behavior of the learner। क्वेश्चन नंबर 5, a good teaching must always be so designed and performed as to result in। ऑप्शन ए मिनिमम लर्निंग, ऑप्शन बी मैक्सिमम लर्निंग, ऑप्शन सी सेल्फ लर्निंग, ऑप्शन डी सेल्फ कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिमम लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6, टीचर्स इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड द चिल्ड्रन कैन। ऑप्शन ए नेवर हेल्प चिल्ड्रन इन एनी वे, ऑप्शन बी मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न, ऑप्शन सी हेल्प द लर्नर्स टू लर्न एवरीथिंग, ऑप्शन डी नेवर इनकरेज द लर्नर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 7, द सॉइल ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग इज। इफेक्टिव टीचिंग की रूह, ऑप्शन ए गुड कमांड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन बी सैलरी, ऑप्शन सी हेल्थ, ऑप्शन डी सोशल स्टेटस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए a good command of the subject matter। Question number 8, which of the following statement is true of an effective teacher? Option A, he must be biased and try to influence the learners in accordance with his personal views, option B, his education is completed when he is certified to teach, option C, he should not take into consideration the interest, abilities and the limitations of the learners, ऑप्शन डी ही शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन डेवलपमेंटल पैटर्न। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ही शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन डेवलपमेंटल पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग? ऑप्शन ए लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वेज, ऑप्शन बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑप्शन सी पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड इफ नीडेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पनिशिंग द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड थ्रू memory level of teaching are। ऑप्शन ए acquisition of the body of the facts with full understanding and application, option B development of higher cognitive abilities, option C the knowledge objectives, option D equipment of the learners,
with the ability of reflective thinking. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 11. टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज बेस्ड ऑन. ऑप्शन ए एसआर थ्योरी, ऑप्शन बी फील्ड थ्योरी, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट थ्योरी, ऑप्शन डी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एसआर थ्योरी. Question number 12. The method of teaching at memory level is. Option A subject centered, option B teacher centered, option C learner centered, option D problem solving centered. इसका correct answer है option A subject centered. Question number 13. The main objectives to be achieved through understanding level of teaching are. Option A the knowledge objectives, option B acquisition of body of fact with full understanding and application, option C acquisition of facts and information, option D equipment of students with problem solving abilities. इसका correct answer है option B acquisition of the body of facts with full understanding and application. Question number 14. Teaching at understanding level is based on. Option A Gestalt theory, option B cognitive field theory, option C SR theory, option D field theory. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फील्ड थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 15. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज. ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ बॉडी ऑफ फैक्ट्स विद फुल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड नॉलेज टू द लर्नर्स, ऑप्शन सी to equip the learners with ability of reflective thinking, option D acquisition of facts and information. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी to equip the learners with the ability of reflective thinking. Question number 16. The method of teaching at reflective level is teacher centered, option A, option B learner centered, option C problem solving centered, option D subject centered. तो इसका करेक्ट आंसर है लर्नर सेंटर्ड. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following level of teaching requires more active participation, more imaginative and creative thinking? Option A reflective level, option B memory level, option C understanding level, option D all levels. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव लेवल. क्वेश्चन नंबर 18. The educational objectives of pre-active phase of teaching is. Option A action and reaction, option B reinforcement and feedback, option C selection of the most appropriate techniques of evaluation, option D to define educational aims. इसका correct answer है option D to define educational aims. Question number 19. Pre-active phase of teaching includes. Option A feedback and reinforcement, option B sizing up of the class, option C presentation of stimuli, option D decision about strategies of teaching. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग. क्वेश्चन नंबर 20. Interactive phase of teaching includes. Option A fixation of goals, option B deployment of strategies, option C sizing up of the class, option D decision making about the subject matter. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइजिंग अप ऑफ द क्लास. तो ये थे 20 MCQs मोस्ट रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट. उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.